और लखनऊ के नदवतुल उलमा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर राबे हसनी नदवी की सदारत में मीटिंग हुई, जिसमें बाबरी मस्जिद मामले पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी समेत दीगर इदारों की नुमाइंदा शख्सियात मौजूद थीं। और हमारे नुमाइंदे तारिक कमर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, खैर मकदम है। जिस तरह से इकबाल अंसारी ने इस पूरे मामले पर, बाबरी मस्जिद मामले पर जो पैनल बनाया है, उसका खैर मकदम करें और बातचीत के मसले पर जो है वो भी एक तरह से कायम है। लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कई बार कह चुका है कि बातचीत कई बार हो चुकी, नाकाम रही, क्या कुछ आज मीटिंग में निकल कर आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की? देखिए, जिलानी मीटिंग अभी जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार लोग शामिल हैं जी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जिम्मेदार लोग शामिल हैं। और देखिए, जहां तक साबिका मीटिंगों का ताल्लुक है और कई दफा ये बातचीत के जरिए मसले को हल करने की कोशिश की गई है जी, लेकिन कोई खातिर खा नतीजा सामने नहीं आया है। ताहम इतना जरूर कहा जा सकता है जी कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की आवाज पर लब्बैक कहा है इन तमाम लोगों ने। वो चाहते ये है कि अगर कोर्ट की जानिब से कोई पेशरफ की जा रही है तो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का एहतराम किसी भी शहरी के लिए, किसी भी तंजीम के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, इस वक्त बार बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और दूसरे जो अहम इनके उलमाए किराम है, दूसरी तंजीमों को, वो यही कह रहे हैं कि हालांकि साबिका मीटिंगों के नताइज जो बातचीत के जरिए जो की गई थी वो निकले नहीं है, और लेकिन हम चाहते ये हैं कि अदालत अगर कोई पेशरफ कर रही है तो हमारी तरफ से कोई ऐसा कदम न उठे जिससे ये हो कि साहब अदालत की बात को इनकार किया गया या उसका एहतराम नहीं किया गया। तो देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का और एक्शन कमेटी का फिलहाल दोनों का नजरिया यही है कि अगर अदालत की पेशरफ से तो हम उस पर लब्बैक कहते हैं और उसमें जरूर हम बैठेंगे। सालिसी के तौर पर जो लोग हैं उनकी बात सुनी जाएगी, उनको अपने मशवरे दिए जाएंगे और अगर फैसला काबिल कबूल होता है, कोई हल निकलता है तो उसका हम इस्तकबाल भी करेंगे। हम जो सवाल आपने किया है तो इसमें देखिए क्या होता है कि इस अंदाज की पेशरफ में अभी तक कोई मसला हल हो नहीं पाया है और इम्कानात इस वक्त भी कम ही नजर आते हैं, क्योंकि रविशंकर की मौजूदगी पर भी सवाल उठे हैं। दूसरी जो कुछ तंजीमें हैं उन्होंने भी कहा है कि साहब किसी गलत आदमी का इंतखाब कर लिया है। हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसका इस्तकबाल भी किया जा रहा है। तो ये भी कह रहे हैं लोग साथ साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ मुंतखब किए हैं लोग बहुत सोच समझ के किए हैं, लिहाजा उनकी मौजूदगी में ही दोनों फरीक बैठे मसले को तय करें और अगर कोई खातिर का हल निकल आता है तो उसका इस्तकबाल भी करें। जिलानी जी, तारिक कमर, जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, ये दो अलग अलग कमेटियां हैं एक तरह से, तो क्या सालिसी जो पैनल है इनसे मुलाकात का कोई इशारा दिया है अभी तक कि ये पैनल से मुलाकात होगी, बातचीत होगी और अपनी तजवीज रखी जाएगी? देखिए, ये दोनों बहुत अहम कमेटियां हैं और साथ में ये भी बता दें आपको कि अयोध्या का मामला है तो वहां से इकबाल अंसारी भी मौजूद हैं जी। अच्छा, जमीयत के जिम्मेदार लोग भी इस वक्त मौजूद हैं जी। तो देखिए, ये मशवरा इसीलिए हो रहा है कि जब वहाँ पर रिप्रेजेंट करें, नुमाइंदगी करें, तो किसी तरह की कोई गलतफहमी न रहे। बिल्कुल। जो पहले जिम्मेदार तंजीमें हैं उनमें आपस में मशवरा हो जाए, उनका एक मौक़िफ़ कायम हो जाए, उस मौक़िफ़ की तर्जुमानी मुश्तरका तौर पर वहाँ कर दी जाए जी। तो उसी सिलसिले की ये मीटिंग है। और जाहिर है इसके बारे में अभी 2 मिनट पहले ही जफरयाब जिलानी से बात हुई, उन्होंने कहा थी कि हम इसमें ऑफिशियल कोई बयान इस मीटिंग के ताल्लुक से नहीं जारी करेंगे। इकबाल अंसारी ने कुछ देर पहले बयान जारी किया है, उसके बारे में भी जफरयाब जिलानी ने कहा कि उनको मना किया गया था, लेकिन वो न जाने किस वे में देकर उन्होंने बयान जारी कर दिया। ताहम हम ये चाहते ये है कि ये जो हमारी पर्सनल मीटिंग्स हो रही है इसका कोई भी मौके, कोई भी बात इस ताल्लुक से बाहर न जाए। और उन्होंने हमसे अभी 2 मिनट पहले ही ये बात कही है कि मीटिंग के बाद भी हम इस सिलसिले में कोई बयान जारी नहीं करेंगे कि हमने क्या तय किया है। ये सारी बातें जो पैनल कायम किया जाए सुप्रीम कोर्ट का उसमें बैठकर ही होंगी, उसके बाद कुछ भी तो आप लोगों के सामने आ जाएगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर इस जानकारी के लिए। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर तफसीलात दे रहे थे। मीटिंग अभी जारी है, मीटिंग में जो कुछ फैसला लिया जाएगा उससे आपको भी आगाह किया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा आज अहमदाबाद में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तफसीलात मीडिया से वाकिफ करा रहे थे। और आगे बढ़ेंगे, अयोध्या तनाज़े को सुलझाने और इसका हल तलाश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए कायम 3 रुकनी सालिसी पैनल के मेंबरान की आज पहली मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग को लेकर बाबरी मस्जिद केस के मुद्दई इकबाल अंसारी का कहना है कि हम इसकी कोशिश बहुत पहले से कर रहे थे, हम ये चाहते हैं कि आपसी बातचीत से मसले का हल निकले। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट की पहले बड़ी अच्छी बात है। हम लोग पहले भी चाहते थे
कि ये मसला तय होना चाहिए। हमारे वालिद साहब भी चाहते थे समझौते की बात की मुहिम आज हमारे वालिद साहब ने ही चलाया था महान ज्ञानदास जी को लेकर के। आज जो है कोर्ट ने जो पैनल बनाया है इसका हम सम्मान करते हैं और कोर्ट अपना काम करे, पैनल अपना काम करे। हम लोग सहमत हैं कि लोगों से बातचीत करें। अगर ये जो है समझौते की बात बन जाती है तो इससे बेहतर है। हम लोग तो चाहते हैं कि ये मसला हल होना चाहिए।